नमस्कार, मैं हूं सोनिया बहुत। आप देख रहे हैं न्यूज टुडे इंडिया लाइव तस्वीरें। इस वक्त आप न्यूज टुडे इंडिया पर देख रहे हैं असम से, और हमारे साथ एक वरिष्ठ नेता जिन्होंने 30 साल इनेलो में सेवा करी, लेकिन इनेलो के बाद जब पार्ट बन गया था जेजेपी का, काफी टाइम तक उन्होंने जेजेपी की सेवा करे, लेकिन हाल ही दिनों में उन्होंने हुड्डा के सानिध्य में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन के क्या कारण रहे थे कि 30 साल बाद उन्होंने कांग्रेस में आना पड़ा, और इतनी लंबी यात्रा उनकी रही, राजनीतिक सफर जो काफी लंबा रहा, लेकिन उसके बाद उनको कांग्रेस का दामन थामना पड़ा। आइए, हमारे साथ वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के नेता है, अब उनसे बात करेंगे। सतीश बलारा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या ऐसे कारण रहे कि आप भी छोड़कर सैकड़ों समर्थकों के साथ आपने कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी? कोई विशेष कारण नहीं है सोनिया जी। नाम बोलिए। तो सभी दर्शकों को नमस्कार, और आपके चैनल को जो भी दर्शक देख रहे हैं उनका मेरा हार्दिक नमस्कार। न्यूज टुडे इंडिया, सोनिया जी ने पहले भी हमारी बार बार जो बाइटें ली हैं, हमारा जो भी प्रदर्शन हुआ उसको बखूबी निभाया है और उसको जनता तक पहुंचाने का काम किया। आपके सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद देता हूं। और जैसे आपने परिचय की बात की, परिचय तो आपने दे दिया मेरा। मैं सतीश बलारा, और पूर्व में जेजेपी का हल्का प्रधान, 2 बार का हल्का प्रधान। और जिस प्रकार से आपने कहा, आप पहले जिला पार्षद भी रहे? मैं जिला पार्षद भी रहा, जी। और उस टाइम की इनेलो थी, उसमें अनेकों पदों पर युवा उप प्रधान भी रहे, हल्के की विभागडोर संभाली, जेजेपी में जिला पंचायती राज प्रकोष्ठ की भी जिम्मेवारी संभाली। तो अनेक पदों पर अनेक जिम्मेवारियां पार्टी ने जो भी मुझे सौंपी उसको बखूबी निभाने का काम किया। चलिए, ये तो आपने कहा कि आपने जो भी है जेजेपी में या इनेलो का सफर आपने बताया कि 30 साल आपने सेवा करी, लेकिन हाल ही दिनों में आपने लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, आपने हुड्डा के सानिध्य में, आपने कल जो है कि बला में प्रोग्राम था, आप सैकड़ों समर्थकों के साथ आपने वहां पे कांग्रेस ज्वाइन की। कैसी मजबूरियां रही बलारा जी कि आपने कांग्रेस में आना पड़ा? देखिए सोनिया जी, राजनीति में मजबूरियां कोई नहीं होती। हर आदमी सोचता है राजनीति करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। जिस प्रकार से जेजेपी में बड़ी मेहनत से काम किया, हर साथी के साथ मिलकर के चले, नेताओं से जो भी निर्देश मिलते। मैं आपके सवाल को काट रही हूँ, आप कह रहे हैं कि मजबूरियां कोई नहीं होती, लेकिन कोई ना कारण तो ऐसा होगा कि आपने जेजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, या हमें प्रॉपर वहां मान सम्मान नहीं मिला, या हम जो चाह रहे थे, जो हमारी डिजायर थी, जो हम चाह रहे थे, वो हमें ना मिला, इसलिए हम कांग्रेस में आए। कुछ तो कारण रहा। कारण होते हैं। हाँ, यस सर, हर चीज के पीछे हर कारण होते हैं। कारण ये रहा कि टूट के बाद जो हमारे समर्थक हैं, जो मेरे दुख सुख के साथी हैं, राजनीति से अलग हर इंसान के अपने शुभचिंतक होते हैं, जो हमसे बड़ी बड़ी उम्मीदें रखते हैं, और हम भी पार्टी से बड़ी उम्मीदें रखते हैं। हमारा पार्टी में मान सम्मान में कोई दिक्कत नहीं थी। बड़ा मान सम्मान था। अगर मान सम्मान था तो पार्टी क्यों बदली? मैं वही बता रहा हूं। डॉक्टर जय सिंह चौटाला से ही हमने राजनीति सीखी। दुष्यंत चौटाला आज के फेवरेट लीडर थे जेजेपी के, दिग्विजय चौटाला। बड़े अच्छे संबंध थे हमारे, आज भी हैं। लेकिन क्या राजनीतिक मजबूरी रही, मैं ये वही बताना चाहता हूं कि हमारे जो फॉलोवर हैं, जो हमारे साथी हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, तो उन लोगों ने करीब 1 महीना पहले, जिस टाइम विभाजन हुआ, गठबंधन टूटा और नेताओं का आना जाना शुरू हुआ पार्टी से, तो मेरे ऊपर भी साथियों ने प्रेशर करना शुरू किया कि आप पार्टी चेंज करो, राजनीति करनी है, चुनाव लड़ना है,
और हम आपके आपसे उम्मीदें भी कर रखते हैं, साथियों का कहना है। तो उन्होंने बार बार, मैंने कुछ दिन तो उनको दरकिनार किया, लेकिन मैं फिर बेबस हो गया उन लोगों की बात मानने के लिए। तो उन्होंने, सभी साथियों ने सलाह दी कि आप जेजेपी को अलविदा कह के और कांग्रेस को ज्वाइन करो। मतलब कहीं ना कहीं समर्थकों ने आपको मजबूर किया। साथियों ने, हाँ, साथियों ने हाँ, बहुत ज्यादा प्रेस किया, बहुत ही ज्यादा, करीब 1 महीना मैंने मंथन किया, हाँ, बहुत लंबे समय से पार्टी में काम किया। बड़ी तकलीफ होती है हम जब हाँ, किसी पार्टी को, अपने संगी साथियों को छोड़ते हैं, तो बड़ा फर्क है। लेकिन मैं एक मानता हूं कि राजनीतिक पारियां हैं, ये तो अकेले ही चलना होता है, संघर्ष करना होता है। तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी में हमारे सैकड़ों सीनियर साथी, मेरे साथ के साथी वहाँ पे हैं ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आप कह रहे थे, बला में ज्वाइन किया मैंने, मेरे को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 10 तारीख को बुलाया था, इसी महीने की 10 तारीख को दिल्ली में। अरोड़ा साहब मेरे साथ थे, हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं अशोक अरोड़ा जी, उदय भान जी थे वहाँ पे। उनकी मौजूदगी में मैंने 10 मई को ज्वाइन किया था। तो इस प्रकार से वहाँ पे हुड्डा साहब ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, चौधरी उदय भान सिंह जी ने बड़ा आश्वासन दिया है, पार्टी में स्वागत है, सम्मान मिलेगा। तो वहाँ पर भी जब हमने ज्वाइन किया तो बड़ी इज्जत की, बड़ा मान किया। ज्वाइन आपने दिल्ली में किया? दिल्ली में किया था, कोठी पे किया था, दीपेंद्र हुड्डा जी कोठी पे किया था। और लेकिन कल बला में भी आप काफी समर्थकों के साथ, काफी समर्थक थे, साथी थे हमारे, जो हमारे को चाहने वाले हैं वो चाह रहे हैं। तो मैंने कभी किसी साथी को नहीं बुलाया। साथी लगातार मेरे टच में हैं। कुछ साथी तो ये कह रहे थे कि आप जब तक पार्टी में हैं तो हम आपके साथ हैं। तो हमने सभी साथियों को बोला कि आपका जहां मन करता है वहां काम करो, लेकिन हमारे साथ आएंगे तो हम आपकी जो भी समस्याएं दिखते हैं, जो भी मान सम्मान, वो बरकरार रखेंगे। अभी लोकसभा चुनाव है, 2 बार का मुख्यमंत्री सामने है, खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर, और महज 30-31 साल का लड़का जो दिव्यांशु बुद्धि राजा। क्या आपको लगता है कि उसको कड़ी टक्कर दे पाएंगे? दुष्यंत चौटाला जी 25 साल के थे, सांसद में गए, अच्छा परफॉर्म किया। 30-31 साल में उप मुख्यमंत्री बने। अगर मन में संघर्ष है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक घराने से संबंध रखते थे। जो दिव्यांशु बुद्धि राजा, उनका खुद एक सेल्फ संघर्ष है, वो ऐसी बैकग्राउंड से नहीं आते कि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। लेकिन बात करें हम दुष्यंत चौटाला की, दादा परदादा देवीलाल की बात करें, या ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, या इनके फादर की बात कर ली, अजय चौटाला की बात करें, तो चौथी पीढ़ी में अब राजनीति है। लेकिन अब दिव्यांशु बुद्धि राजा का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं, उसका सेल्फ स्ट्रगल है। इसीलिए मैंने सवाल किया। आप देखिए, जिसके सर पे 2-2 बार मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिस युवा के सर पे उनका हाथ हो, तो पॉलिटिकल युवा पॉलिटिकल है, मैं वो बात कह रही हूँ, पॉलिटिकली मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन एक फैमिली बैकग्राउंड जो होती है पॉलिटिकल, वो नहीं है, उसका सेल्फ स्ट्रगल है। मैं वही बता रहा जी साथ में है, दीपेंद्र जी साथ में मैं है। आपको बता रहा हूँ, माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी कई बार के सांसद, राज्यसभा सांसद, और भविष्य के नेता प्रदेश, हरियाणा प्रदेश के, जिसको हर दिल अजीज है। मैं मिला उनसे, मेरी 2 मुलाकातें हुई हैं, तो बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही अच्छे नेता हैं। तो इन नेताओं के सानिध्य में कौन अकेला रह जाता है? जिस प्रकार से इनके समर्थन से, इनके प्यार से, कोई एक यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट कोई छोटी बात नहीं होती, NSCI के प्रधान रहे कोई छोटी बात नहीं है। और नेशनलाइज पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के यूथ के प्रेसिडेंट होना, यूथ के प्रधान होना बहुत बड़ी बात है। तो इसमें एक सेंस है, ताकत है, स्ट्रगल करने की हिम्मत है। तो कोई खास बात नहीं है। यहाँ तो कितने मुख्यमंत्री हार के गए हैं। चौधरी भजनलाल जी PhD बोलते थे, तो वो भी करनाल से हार के गए हैं। तो दिव्यांशु बुद्धि राजा एक बड़ा बुद्धिमान लड़का है, उसके नाम से देखो कितना बुद्धिमान है, कितना ओजस्वी है, कितना तेजस्वी है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ,
हार के गई है, वो भी कितनी बड़ी लीडर थी। तो ये कोई बात नहीं होती। तो एक जिस प्रकार से जो लोग मनोहर लाल खट्टर जी की जो बात आपने कही, उसमें हरियाणा प्रदेश की जनता, उन्होंने 9.5 साल में कितनी जिम्मेवारियां निभाई, प्रदेश की जनता को कितना प्यार दिया, कितना आदर सत्कार दिया। मैं समझता हूं इस बात को कि जेजेपी और बीजेपी इकट्ठे थे, कई बार प्रोग्रामों में 2 बार इकट्ठे हुए, लेकिन श्री मनोहर लाल खट्टर जी किसी से कभी आपने हंसते देखा उनको? कभी उनके चेहरे पे हंसी देखी? कभी नहीं। नोटिस नहीं किया था। अब देखियो, अब तो हंसी वैसे नहीं रही, क्योंकि क्या चीज थी, जब माननीय मनोहर लाल जी चुनाव लड़ रहे थे, तो जब उनके प्रत्याशी उनके सामने नहीं था, उन्होंने एक बात कही थी कि मजा नहीं आ रहा चुनाव, ये तो जीरो से हीरो बन गया। आज देखो ना, मनोहर लाल जी कुछ कुछ बातें करते हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी 400 पार नहीं करते। अब मंगलसूत्र भैंस चोरी कर लेंगे, भैंस उनकी खोल के उसको दे देंगे। एक प्राइम मिनिस्टर क्या क्या बात कर रहे हैं। तो आज का क्या परिपेक्ष है? आज प्रदेश की जनता, करनाल लोकसभा की जनता, ये मन की है कि तानाशाही सरकार को बदलना है और कांग्रेस की सरकार को लेकर के आना है। हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान सिंह, दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके नेतृत्व में सभी लोग लामबंद हैं और सभी ने मन मिला लिया है कि इस तानाशाही बीजेपी की सरकार को हटाना है। और हाथ के निशान पर 25 तारीख को मोहर लगा करके जितने भी सांसद हरियाणा प्रदेश के हैं उनको जितवाने का काम करना है। आपने कांग्रेस ज्वाइन की है, तो आप भी कुछ उम्मीद करते होंगे, आगे विधानसभा के भी चुनाव है, क्योंकि महज 3-4 महीने ही रह गए, अक्टूबर में चुनाव होने हैं। तो क्या आप भी ये उम्मीद रखते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपने इसलिए ज्वाइन की हो कि मुझे टिकट मिलेगी? मेरा सवाल है। सोनिया जी, कोई भी राजनीतिक आदमी, उसकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं होती है। क्या सतीश बलारा की भी है? मेरी भी है। मेरी क्या महत्वाकांक्षा है, मैं वो बता रहा हूं आपको। हम एक पार्टी कार्यकर्ता हैं। पार्टी अगर चाहेगी चुनाव लड़ाने की, चुनाव की तैयारी कराने की कहेगी, तो तैयारी हमारी लगातार है, कंटिन्यू। में अभी पिछले 10 दिसंबर को मेरे गांव फबराना में एक प्रोग्राम किया था, वो देखा होगा आपने, लाइव भी किया होगा आपने। हजारों की संख्या में साथियों ने वहां पर आकर के जनसभा को देखने का काम किया, सुनने का काम किया। तो तैयारियां राजनीतिक आदमी की चलती रहती हैं। तो पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयभान जी, दीपेंद्र हुड्डा जी जो भी जिम्मेवारी हमारे को सौंपेंगे, जिस भी साथी को चुनाव लड़ाएंगे, अगर हमारी जिम्मेवारी आती है तो हम तैयार हैं, और किसी साथी का नाम आएगा तो हम उसके साथ तैयार हैं। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी की सेवा करेंगे। और ये कोई जरूरी नहीं है पार्टी में कोई चुनाव ही सबसे बड़ी चीज है। पार्टी में मान सम्मान की बहुत चीजें हैं, लेकिन एक ही चीज है, हम पार्टी में नए हैं, पार्टी में काम करेंगे। राजनीति के खिलाड़ी काफी पुराने, लेकिन कांग्रेस पार्टी में बहुत, कांग्रेस पार्टी में नए हैं, लेकिन हो गए पुराने भी हो गए। 10 दिसंबर को, 10 मई को ज्वाइन किया था, पुराने हो गए। ये चुनाव, लोकसभा का चुनाव में अपना एक मन था हमारा, क्योंकि बीजेपी सरकार ने किसानों को के रास्ते में किलने काटने का काम किया, उनकी बात नहीं सुनी, उनको लठ और डंडों से पिटवाने का काम किया। आंगनबाड़ी वर्कर हैं, उनको पिटवाने का काम किया। कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, सबके साथ तानाशाही। तो हमारा एक विशेष मन ये भी था कि आज जो पार्टी छोड़ने की आपने जो बात कही, एक विशेष ये भी बात थी कि क्यों ना हम कांग्रेस के साथ लग करके इस तानाशाही सरकार को, बीजेपी सरकार को चलता करने का काम करें। उसमें अपना जो भी योगदान होगा, जो भी अपने समर्थक हैं, जो भी हमारे चाहने वाले हैं, तो उनके साथ लग करके कांग्रेस को जितवाने का काम करें और तानाशाही सरकार को प्रदेश से हटाने का काम करें। तो ये भी हमारा एक मन था, कि विषय था, क्योंकि मैं किसान भी हूं, मैं व्यापारी भी हूं,
तो दोनों की पीड़ा सेम है। मंडियां खत्म करने का काम किया। मंडियों में जब तक किसान की कदर नहीं होगी, किसान अपनी फसल को जब बेचने के लिए आता है तो उसको उचित प्रबंध, उसकी फसल के अच्छे मूल्य जब तक नहीं मिलेंगे तो किसान बर्बादी करार पे चला जाएगा। बीजेपी सरकार ने किसान को परेशान करने का काम किया, आड़ती की आड़त काटने का काम किया। छोटा वर्ग समझते हैं आड़त को, आड़ती को, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि आड़ती एक वो वर्ग है, वो व्यापारी है जिसके साथ सैकड़ों सैकड़ों किसान जुड़े हुए हैं। किसान और आड़ती का लेकिन सरकार कहते हैं एमएसपी देने का हमने किसानों के हक में किया है। तो एमएसपी नहीं दी सरकार ने, बात ही नहीं सुनी। कितने 1.25 साल तक किसान भूखे प्यासे सड़कों पर बैठे रहे, रास्ते में कील ठोकने का काम किया। हम जेजेपी में रहते हुए भी बार बार धरने पे गए। साथियों ने, किसानों ने जो भी हमारे से सहयोग की जरूरत समझी हमने दिया। लेकिन जेजेपी तो उस टाइम मतलब बीजेपी के साथ थी, अब तब भी वो एक अलग चीज है। लेकिन हम किसान भी हैं। इसकी अपनी जेजेपी की अपनी सोच है, हमारी अपनी भी तो व्यक्तिगत सोच है। हमारा एक समाज है किसान वर्ग कितना बड़ा वर्ग है। 36 बिरादरी किसानी करता है। मजदूर 80% हमारे देश की आबादी उससे मजदूर जुड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या किसान से व्यापारी जुड़ा हुआ है, बाजार भी किसान से खुलते हैं, मंडियां भी किसान से खुलती हैं। तो मैं वही कहता हूं कि हमारे से पीड़ा देखी नहीं गई, हम गए हैं, हमारे जो बन पाया हमने किया है। और हमने लगातार दुष्यंत चौटाला जी को बोला है कि आप 2020 में किसानों की उन्होंने हिमायत की भी है, लेकिन उनकी नहीं चली, नहीं बात बनी। जितना कर पाए उन्होंने किया, वो तो वो जाने उनका काम है। लेकिन हमें किया कि किसानों की बात में बात मिला के रखने से ही हमारा भला होगा। किसान परेशान है, जवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, तो हर वर्ग परेशान है, त्राही त्राही है। तो इसीलिए इसी सोच से हमारा भी मन व्यथित था, हमारा मन दुखी था कि किस प्रकार से, किसके साथ चल करके इस तानाशाही सरकार को प्रदेश से और देश से चलता करने का काम करें। तो हमने उसमें कांग्रेस को चुना और हमारे बड़े होनहार साथी दीवानशु बुद्धि राजा बड़े मजबूत साथी हैं। जो आपने कहा युवा हैं, तो युवा में तो एनर्जी वैसे ही ज्यादा है, तो थकते नहीं है, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को बिल्कुल बड़ी जल्दी हराने का काम करेंगे। आप एक चीज को मान के चलो, जिस टाइम बुद्धि राजा ने चुनाव आए, उनको टिकटें दी, डिक्लेयर किया, तो उस टाइम क्या कर रहे, डमी की बात कर रहे थे। हाँ, डमी कैंडिडेट है। ये वैसे भी चर्चा चली थी सर मार्केट में। जैसे बुद्धि राजा का नाम आया था सामने, तो उन्होंने कहा कि बुद्धि राजा कौन है, तो लोगों को भी, कुछ लोगों को नहीं पता था, लेकिन जो राजनीति से जुड़े होते हैं उनको पता था कि हाँ बुद्धि राजा कौन है। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आई थी, एक डम्मी कैंडिडेट उतारा गया है। ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर की कोई सेटिंग हो सकती है, या जानबूझकर ऐसा कैंडिडेट उतारा गया, या बीजेपी की कांग्रेस के साथ कोई सेटिंग है, इसलिए एक डम्मी कैंडिडेट उतारा। इस पर क्या कहना चाहिए? विपक्ष भ्रमित करने का काम करता है। बीजेपी तो हमेशा ही भ्रमित करने का काम करती है। जितने भी नेतागण हैं, इनकी स्पीच सुनो, झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, झूठ से अलावा कुछ नहीं है। तो आज पता लग गया ना डम्मी क्या है। इससे मजबूत कैंडिडेट मैं कहूं प्रदेश के अंदर कोई भी नहीं है, और इतने बढ़िया मार्जिन से मनोहर लाल जी को हराएगा कि आप अचंभा मानेंगे। लाखों की वोटों की गिनती से इनको हराने का काम करेगा। ये डमी नहीं है। जब इसकी स्पीच सुनी, इसको सुना लोगों ने, इसकी बातों को सुना, तो लोग समझे। इन्होंने मनोहर लाल से तो वैसे ही पहले भी लड़ाई की है, युवाओं के लिए, बेरोजगारी पर। तो एक युवाओं के मुद्दों पे नहीं लड़ेगा तो किस लिए लड़ेगा। आज बेरोजगारी चरम पे है, कितने सीटें वैकेंट पड़ी हैं, क्या सरकार ने भरने का काम किया? कितने कितने पद खाली पड़े हैं, कितने कितने के सुकूबे उन्होंने छोड़े हैं युवाओं के लिए। बेरोजगार त्राही त्राही करते घूम रहे हैं। चलिए, वोटों के लिए अपील कर दीजिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को, पूरी लोकसभा को अपील करता हूं कि आने वाले 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी
एक युवा नेता, उगता सूरज युवाओं के लिए जो लड़ाई लड़ता है, उसके लिए 25 तारीख को हाथ के निशान पर पे वोट दे करके जितवाने का काम करें। और मैं एक और अपील करूंगा कि ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है, वो वोट अवश्य पोल करें। अगर जब तक अपना मत जो भी समझ में आए उसको नहीं दोगे तो ये आपके लिए गलत होगा। तो सभी वोटर्स को मैं अपील करूंगा, बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, सभी वोट पोल करें और दीवान सिबुद्ध राजा के पक्ष में वोट डाल करके जितवाने का काम करें, ताकि देश और प्रदेश का लोकतंत्र बच सके। आपने मेरे सभी साथियों ने सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ये थे हमारे साथ सतीश भलारा जी, जिनका राजनीतिक सफर लगभग 30 साल पुराना है और हाल ही के दिनों में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। तो इस तरह से ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ सोनिया बहुत, न्यूज़ टुडे इंडिया।